Hello everyone, good morning. Welcome you in the revision of the very first topic. Just now I got the syllabus of your school, and where I found that the physics one topic is left to complete, isn't it? So don't worry, we'll be completing it soon. Don't take tension of it. But first of all, we'll complete the revision which is going on right now. I thought I finished the syllabus and then I started the revision. Anyway, we'll complete this and then we'll think about it. First of all, the very first question, associative property is not followed in. I feel this question is incomplete. Associative property is not followed in, it's okay, but associative property there should be operation given. Associative property for addition, associative property of subtraction or multiplication, that should be given. So ये question थोड़ा सा dilemma में है. तो ये question हम लोग बाद में करेंगे. I'll just find out the correct question and then I'll tell you. Second one, dash dash is the identity for the addition of rational number. तो rational number की identity क्या है? That to addition की identity है 0. तो B is the answer. यही अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो 1 वॉज द आंसर. आगे बढ़ते फटाफट. डैश डैश, हाँ ये आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, तो 1 इज द आंसर. एडिटिव इनवर्स इज, तो जस्ट चेंज द साइन एंड द एडिटिव इनवर्स यू गेट. 0 हैज़ गॉट रेसिप्रोकल. कितने रेसिप्रोकल होते हैं 0 के लिए? इट हैज़ गॉट नो रेसिप्रोकल बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. 6 से लेके आगे शुरू करते हैं. ओके 6 से, द नंबर्स डैश डैश एंड डैश डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. दैट मीन्स द रेसिप्रोकल इज सेम एज दे आर. तो मुझे लगता है ये आंसर है 1 and -1. इसका रेसिप्रोकल देखो, 1 का रेसिप्रोकल होगा 1/1, 1/1 दैट इज़ 1 अगेन, एंड -1 का होगा 1/-1 दैट इज़ -1 अगेन. ठीक है, तो ये दोनों के रेसिप्रोकल क्या है? सेम ही है, नो चेंज. तो 1 and -1 इज आर द टू नंबर्स वेयर द रेसिप्रोकल्स आर सेम. रेसिप्रोकल ऑफ 5, रेसिप्रोकल पूछा है, इन्वर्स नहीं या फिर एडिटिव इन्वर्स नहीं, रेसिप्रोकल पूछा है, तो ये होगा -1/5 विदाउट चेंजिंग द साइन. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x ऑफ कोर्स, एज x इज नॉट इक्वल 0. बाकी ये चीज़ों को ज़्यादा वरी मत करना, इसको क्वेश्चन का आंसर बस लिख लेना, काम खत्म, दैट्स इट. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. ऑफ कोर्स अ रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर लो उसका आंसर तो आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा, दैट्स इट. ये 10th वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समय, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, बट मैं बोलता हूँ सबसे पहले साइन को चेक करो, साइन पॉजिटिव आएगा. ओके, उसके बाद डिवीजन करो. 4 1 जा 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 3 जा 9, and this 3 also will get cancelled, and 7 1 जा 7 2 जा 14, and 2 1 जा 2 2 जा 4. देखो सारे के सारे आर गेटिंग कैंसल्ड. देखो बाकी सारा 1 आ गया, बस यहाँ पे 2 रह गया, वो भी डिनोमिनेटर में, तो आंसर है डी, 1/2 एंड पॉजिटिव 1/2. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू गिव यू साइन पॉजिटिव. ठीक है, डिस्कार्ड कर देते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. 11 सम देखो, देखो फर्स्ट वर्कशीट हो ही गया, दैट्स इट. इतना छोटा वर्कशीट था. सम ऑफ द रैशनल नंबर दिस एंड दिस इज, इन दोनों को एडिशन करना है, राइट. तो -5, ओके, -5/16 प्लस 7/12. तो सबसे पहले 12 एंड 16 का एलसीएम फाइंड करते हैं. 16 एंड 12 का एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से भी कर सकते हैं. 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 लेफ्ट एज इट इज़, 2 1 जा एंड देन 3 1 जा, सो 3 16 जा 48, राइट. तो इंटू 3 एंड इसमें से 12 निकालो, इनकेस इमेजिन ये 12 है ना, 3 4 जा 12, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, इंटू 4. तो दिस इट सेल्फ विल गिव अस एवरीथिंग कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड व्हाट इज द एलसीएम ऑफ इट. ठीक है, तो 5 3 जा 15, -15/48 प्लस 7 4 जा 28/48. आई थिंक आंसर इज क्लियर, या नहीं अभी तक क्लियर हुआ? 13/48, 49 हो गया क्या? सॉरी, 48, दैट्स इट. What should be added to this one to get this one? तो दैट मीन्स ये हमने किए हुए सम्स है, बस आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं. What should be added to this? तो 7/12 में ऐसा क्या ऐड करने के बाद I should get 4/15. तो दैट मीन्स x will be equal to 4/15 minus 7/12. ये इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, याद आया? ठीक है, 15 एंड 12 का फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा. डोंट हेजिटेट टू फाइंड द एलसीएम. तो यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 12, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 1 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, दैट्स इट, हो गया.
तो 15 यहाँ से निकाल दो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 12 यहाँ से निकाल दो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. तो योर LCM इज 16. 4 4 16 अपॉन 16 माइनस 35 अपॉन 60. इज इट? तो निगेटिव आ रहा है आंसर यहाँ तो. ठीक है, 35 माइनस 16, तो ये 9 1 कैरी 1 19 माइनस 19 अपॉन 60. तो आंसर फर्स्ट है. ठीक है, तो हो गया, दैट्स इट. हमारा फर्स्ट वर्कशीट हो गया, काम खत्म. आगे बढ़ते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ओके, जस्ट अ मिनट. रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव. पॉजिटिव ही होगा ना, रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव ही रहेगा. तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 होगा. ठीक है ना. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक इट इज गोइंग टू बिकम नेगेटिव, कुछ नहीं. what number should be subtracted from this to get -2. मतलब -3/5 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करे सो दैट आई शुड गेट -2 आंसर. ठीक है, तो ये पहले हम लोग को एक्स फाइंड करना है. यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे रहेगा -x इज इक्वल टू -2 + 3/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा -x इज इक्वल टू 5 2 10 ओके -7/5 एंड दोनों को -n कैंसिल नहीं कर देते. x इज इक्वल टू 7/5. द आंसर इज 7/5. वेरीफाई कर लो आपका आंसर एंड चेंज करो इन केस इफ यू मेड एनी मिस्टेक. विच रैशनल नंबर आउट ऑफ दिस इज ग्रेटेस्ट. देखो सब निगेटिव है, सारे टर्म्स निगेटिव है. यहाँ पे इसको हम लोग निगेटिव ऊपर ही दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सारे के सारे निगेटिव है, इसका मतलब सबसे छोटा होगा वो होगा ग्रेटेस्ट नंबर. ये बात समझ में आ गई. उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर. लेट इट बी सेम. ठीक है, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, 42. ओके, बहुत सारे वेज है जो हम जिससे हम लोग फॉलो कर सकते हैं इसको. तो 42 28 14 एंड 7 इसका LCM क्या आएगा, चलो देखते हैं. 42 28 14 एंड 7. मैं थोड़ा इजी तरीका ढूंढ रहा था बट नहीं है. ठीक है, चलो 7 से डिविजिबल है. 7 6 ज़ा 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा. ठीक है, 2 से 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 1 एज इट इज़, नो नीड चेंज. 3 एंड 2. ठीक है, सो नाउ 42 को, ये रहा 42 मेरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 2 इंटू 2, तो ये होगा बहुत बड़ा नंबर होगा. ठीक है, देन 14 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 को किससे करना है, 3 4 ज़ा 12, इसको 12 से करना है. और 11 को किससे करना है, 11 को मतलब 28 नीचे है, 28 को 3 से करना है इंटू 3. तो इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 29 इंटू 2 58, 9 6 ज़ा 54, 5 12 ज़ा 60, ये है सबसे बड़ा नंबर. और 33 आ रहा है, 33 सबसे छोटा है. तो ये है आपका सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर. जो स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा. ये रहा आपका आंसर. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. कुछ नहीं किया मैंने, बस LCM फाइंड किया. LCM फाइंड करके बस मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द आंसर डन. ठीक है, आई जस्ट ब्रॉट दैट इन द डिनोमिनेटर, फिनिश्ड. विच ऑफ द रैशनल नंबर इज स्मॉलेस्ट, तो ये आप लोग खुद से करो. सबसे बड़ा होगा वो होगा सबसे छोटा नंबर. ठीक है, क्योंकि सारे नंबर्स क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव में बराबर उल्टा होता है, यू नो दैट वेरी वेल. तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, LCM निकालना है. 16 24 4 का एंड 12 का, एंड देन यू हैव टू गेट इट डन. ठीक है, तो चेक करो एंड मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है, या फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊँ. नहीं, आप लोग खुद से करोगे है ना. करो करो करो, कम ऑन. यहाँ पर भी देखो, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबका एडिशन करना है. तो 20 15 5 एंड 3 का हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे. तो 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 एज इट इज़. ठीक है, उसके बाद 3 1 ज़ा 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. तो ये रहा आपका LCM ऑफ ऑल दोज नंबर्स. तो करना क्या है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 छोड़ के बाकी से मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 4 कितना आता है, 20. तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में देख रहा हूँ मैं, तो ऊपर भी कर देना है. 5 को किससे करना है, 5 छोड़ के
3 4 ज़ा 12, तो ये 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत सिंपल सी बात है। 15 से किसी को 5 3 ज़ा 15 4 से करना है। एंड 20 देखो 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 करना है ना। ये देखो 5 4 ज़ा 20 हो गया और ये इंटू 3 करना है। बस दैट्स इट, यू गेट योर आंसर। 20 इंटू 2 कितना होगा 40, माइनस 12 4 ज़ा 48 प्लस 28 minus 33 and whole is been divided by any of this one, you can go for it 60। तो आपका आंसर तो रेडी है, बस डिवाइडेड बाय 60 है। चेक करते हैं अभी, ये इसको इरेज कर देता हूँ मैं अभी। ओके ओके, तो जो पॉजिटिव है उसको ऐड करो, जो नेगेटिव उसको ऐड करो। तो 40 इंटू 28, सॉरी 40 प्लस 28, ये आएगा 68 एंड 48 प्लस 33 ये आएगा 71 81, ठीक है, वो निगेटिव होगा 100%। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब 81 माइनस 68 कितना आता है देखते हैं, 3 एंड 1, तो माइनस 13 अपॉन 60 एंड दैट्स द आंसर। ठीक है, इज दिस क्लियर? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लगता है कि अरे इतना सब कब करेंगे, लेकिन है बहुत इजी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर दिस इज इक्वल टू, ये किसके साथ इक्वल होगा, चलो देखते हैं। 6th वन, ये रैशनल नंबर किसके साथ इक्वल होगा, तो 3/40। तो क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 10 4 0.430 हो जाएगा। देखो ऐसे 3 को 4 से डिवाइड किया, 0 ज़ा 0, 3 रहेगा 30, 0.47 7 ज़ा 28, 2 लेफ्ट, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये आएगा 0.75 अपॉन 10। 0.75 अपॉन 10 मतलब ये और एक बार यहाँ पे जाएगा, इफ़ आई हैव टू डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो 0.075 इज माई आंसर। 0.075 कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, देखो अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो करना क्या है, 3 and 4 के बीच में जस्ट डिवाइड करके देखना है। इसको डिवाइड करो, 2 1 आएगा तो ये 1 पॉइंट आएगा, तो ये तो नहीं है। 3 ये भी 1 पॉइंट आएगा, ये देखो ये आएगा 3.5, और ये कितना आएगा 7 1 आएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो 3 and 4 के बीच में यही है, तो ये रहा आपका आंसर। ये बहुत सिंपल वे से आ जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव करना है तो हम लोग अलग वे यूज़ करते हैं। 3/1 एंड 4/1 के लिए हम लोग नंबर ढूंढते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 10 से, इसको 10 से, इसको 10 से, तो आई गेट 31/10, है ना, यू रिमेंबर दैट, 32/10, 33/10। इस वजह से करोगे तो ये कभी भी मिलेगा ही नहीं आपको आंसर। सो दैट्स वाई दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट इन केस ऑफ इट कम्स फॉर द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रैशनल नंबर बिटवीन। अभी आप लोग खुद से करो, देखो रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड यस 4/5। तो कैसे करना है इसको, नीचे देखो, सबसे पहले डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, ठीक है, 3/5 है और यहाँ पे 4/5 है। सबके नीचे देखो यहाँ पे 10 10 10 लगे, बस यहीं पे 10 नहीं है, तो इसको भी 10 कर दो, तो ये हो जाएगा 14/10। ठीक है, इसको भी 10 कर देते हैं, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 ज़ा 6/10, 4 2 ज़ा 8/10। और 6/10 एंड 8/10 के बीच में कौन सा नंबर है आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हो, इट्स ईजी है ना, देख लो। यस एग्जैक्टली 7/10, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट। दूसरा ऑप्शन, ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल कन्वर्जन विल ऑलमोस्ट गिव यू ऑल द आंसर्स। डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये 0.6 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30। देख लो 0, अरे 3 से 5 को डिवाइड करो, 0 ज़ा 0, 3 रहेगा यहाँ पे 0, 30 6 ज़ा, एंड 4 को किया तो 5 8 ज़ा 40, 0.8। ठीक है, और इन सबको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये आ जाएगा 0.7, ये आ जाएगा 0.3, ये आ जाएगा 0.4। आपको तो पता चल गया ही कि 0.7 इज द आंसर। ठीक है ना, दिस इज़ द वे हाउ यू कैन सॉल्व। सी दैट यू रियलाइज़ कि एग्जैक्टली क्या करना है। हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग कुछ याद नहीं कर रहे हैं। जितना आप लोग याद करोगे ना, उतना जल्दी आप लोग सब भूल जाओगे।
तो जितना लॉजिक डेवलप करोगे उतना सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन, या तो आप खुद कर सकते हो, देखो यहाँ पे हर अलग अलग फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1/2 0.5, 3/4 मुझे लगता है 0.75 आता है, 0.75, राइट, अभी भी किया था इसलिए याद है। 3/4 से 0.75, अभी सबको करो कन्वर्ट, ये आएगा 0.4, तो ये इसके बीच में नहीं है, ये आएगा 8 0 0 8 6, हाँ यही है, देखो आ गया, पहले दूसरा ही नंबर आ गया। 4/3 1 पॉइंट आएगा कुछ, तो 1/4 0.25 आएगा, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, इजी है ना। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इज, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 40/3, नन ऑफ दिस, ठीक है, उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं, हो गया, गॉट इट डन, अंडरस्टूड। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।